यूएस फेडरल रिजर्व ने यानी कि अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक ने आज रेट कट किया है 25 बेसिस पॉइंट से। लेकिन मार्केट्स में हमने इतनी गिरावट क्यों देखी, और खाली भारत की मार्केट्स में नहीं, पूरे विश्व में हमने देखा कि मार्केट्स जो है क्रैश हुई, ग्लोबल मार्केट्स जो है इतना परेशान क्यों हुई। तो ऐसा माना जा रहा है कि देखिए, जो यूएस फेडरल रिजर्व ने आउटलुक दी है, यानी कि आगे जाके उन्होंने जो प्रोजेक्शन दी है, उन्होंने कहा है कि देखिए अब आगे जाके 2025 में खाली 2 रेट कट और होंगे। पहले उन्होंने कहा था कि 4 रेट कट होंगे। तो एक तो ये बदलाव आया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देखिए, महंगाई का जो कंसर्न है वो अभी भी है। लेकिन क्या यही एक कारण है? ये डिकोड करने के लिए हमारे साथ है मिताली निकोर, सीनियर इकोनॉमिस्ट। मिताली, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो आज जो हमने गिरावट देखी है मार्केट्स में, इकोनॉमी को लेके एक चिंता जो आ रही है सबके मन में, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? और क्या इसका कारण जो है यूएस फेड की आउटलुक है, या और भी कोई कारण है? बिल्कुल बिल्कुल साक्षी। तो गुड आफ्टरनून। हम आज फिर वापस आए हैं यूएस फेड के बारे में डिस्कशन करने के लिए। और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा पूरे विश्व की अर्थशास्त्र इसको देख रहे हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जब हमने ये पहले बात शुरू की थी, तब यूएस फेड ने 1.5% यानी कि 0.5% उन्होंने एक रेट कट किया था। उसका अब उन्होंने एक सेकेंड रेट कट किया है, दूसरा रेट कट किया है अगेन 0.25। तो मतलब कि इस पूरे साल में ऑलमोस्ट 1% का रेट कट कर दिया गया है यूएस फेड की तरफ से। इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी में आपके घरों की प्राइसेस पे आएगा, क्योंकि जो लोग हैं जिन्होंने लोन पर अपने घर लिए हुए हैं, जो अपनी तरफ से वहां का ईएमआई, जिसे हम मॉर्गेज कहते हैं, उस सिस्टम में पैसा भर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि उनके लिए जो आपका प्राइस है घर का, वो कम हो जाएगा। तो ये एक तरह से यूएस इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, ताकि जो लोग घर का अपना दे रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, उनके पास थोड़ा और पैसा आए, ताकि वो कंजम्पशन कर सकें और चीजें खरीद सकें और वहां पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरे विश्व की इकोनॉमीज इससे रैटल हो गई हैं, इससे शेक हो गई हैं? वो इसलिए है क्योंकि यूएस में ये भी अनाउंस किया गया है कि अगले साल इस मूव की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि सारे विश्व की मार्केट्स एक तरह से थोड़ी डर गई हैं। जी, बिल्कुल। तो ये डर जो है, ये स्टॉक मार्केट्स में आज हमें देखने को मिला। लेकिन आगे जाके भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एक वेट एंड वॉच मोड है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिस में अपनी ड्यूटीज़ को अज़्यूम करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, पॉलिसीज़ कैसी होंगी। याद रखिए, रिपोर्टेडली उन्होंने कहा है कि वो रेसिप्रोकल टैक्स जो हैं अपनाना चाहेंगे। जो देश जो हैं वहाँ वहाँ के गुड्स को टैक्स करते हैं, वो उनको वापस टैक्स करना चाहेंगे। तो इस पर भारत का क्या असर हो सकता है, और इससे आगे जाके जो ट्रम्प की नई पॉलिसीज हैं, जो अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन काफी सारा स्पेकुलेशन चल रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो ये अनाउंस कर सकते हैं, उसका क्या असर हो सकता है आने वाले समय में? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है वो भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर है। जो हमारे पूरा आईटी इंडस्ट्री का सर्विसेज एक्सपोर्ट है, वो एक तरह से, अभी भी मैं एक रीसेंट रिपोर्ट चेक कर रही थी, 75% यानी कि 3/4 आज भी अमेरिकन कंपनीज उसको खरीद रही हैं। तो हमारी आईटी इंडस्ट्री के लिए, हमारी फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए, और थोड़ा बहुत हमारी मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स एक्सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, पदार्थों का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके लिए भी अमेरिका बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हम अमेरिका को कर रहे हैं, उसमें ट्रेड कोई कोई टैरिफ नहीं है, उसमें कोई टैक्सेस नहीं है। तो हमारे लिए कंसर्न की बात सिर्फ पदार्थों का एक्सपोर्ट है, जिसमें भी आप एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करके, वो ट्रेड अग्रीमेंट बना के, उसको आप बहुत अच्छी तरह से नेगोशिएट कर सकते हैं। और ट्रम्प और मोदी जी के जो प्रीवियस टर्म में हमने रिश्ते देखे थे, उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है। और इंडियन अमेरिकन जिस तरह से ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में है, और बहुत सारे इंडियन अमेरिकन को उन्होंने मौका दिया है आगे आने का, तो मुझे ये लगता है कि वो डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं इंडिया का सपोर्ट।
और इसके ऊपर मैं नहीं देखती हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। मुझे लगता है इंडिया इसको मैनेज करेगा अपनी तरफ से। लेकिन पूरे विश्व में इसका एक डर फैल गया है, क्योंकि ट्रम्प जी ने ये भी कहा है कि कनाडा और मेक्सिको से जो सामान आएगा, जो कि आज टैरिफ फ्री गिना जाता है, मतलब कि उसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस नहीं लगते हैं अमेरिका में, उस पर वो टैरिफ लगाना चाहते हैं। और उसकी वजह से पूरे विश्व की जो एक हम कहते हैं कि ट्रेड के फ्लोज हैं, वो बहुत चेंज हो सकते हैं, वो बहुत बदल सकते हैं, और इससे हम प्राइस राइज भी देख सकते हैं अमेरिका में, और ज्यादा इन्फ्लेशन आने की संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और ये सारी बातें जो हैं डिकोड करने के लिए। थैंक यू।